भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के अध्याय 12 से श्लोक नंबर 1 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि ध्यान पूर्वक सुने। अर्जुनवाच एवं सततयुक्तानि भक्ता स्वाम परिपासते ये च अप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के जुगति समाः। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण ले, आपसे निरंतर संयुक्त हो, आपको भारी प्रकार उपासते हैं और दूसरे जो आपकी शरण शरण न ले, स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसकी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, जिसमें आप भी स्थित हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिकतर योग वेत्ता कौन है? जिस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 2 में बताया। श्री भगवान वाच नैयादेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते सत्या परमयो परयो परयोपेतास्ते में युक्त मामताः। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्त जन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे जिंदगियों में भी अति उत्तम की मान्य है। आगे श्लोक नंबर 3 और 4 में देखिए। ये त्वच्चरम निर्देश्यव्यक्तम् परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् निम्नेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अनेक प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अपकनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपयुक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु श्लोक नंबर 5 में देखिए। नेसो अधिकतरस्ते साम व्यक्ता सत्तचेत साम अव्यक्ता
ताहि चतिर्दुःखं देयवतिर्वाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों की साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर। योगेश्वर श्री कृष्ण सदगुरु अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त सिखाते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूँ, आगे इस अवस्था में जाऊंगा, मैं अपने ही अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होऊंगा, वह मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूँ। इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही वो हम कहने लगता है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वह आलयम अशाश्वत में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वह जो मेरी शरण लेकर चलता है वह इस श्लोक नंबर 6 में देखें। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। श्लोक नंबर 7 में देखें। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। केवल मुझ में चिंतन लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। क्या उद्धार कर देता। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। इस लोकाट में देखें। मैं जीव मन आदर स्वमयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यति मय्येव यतोऽहं न संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। जब मुझ में लग जाएगा तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि न लगा सके तब अर्जुन ने पीछे कहा भी है कि मन को रोकना तो मैं वायु की तरह दुष्कर समझता हूँ।
इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 9 में कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अध्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यह मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। जहाँ भी चित्त जाए वहां से घसीट कर उसे आराधना चिंतन क्रिया में लगाने का नाम अभ्यास है। यदि यह भी न कर पाए तो श्लोक नंबर 10 में देखें, अभ्यासे अप्यसमर्थो कर्म परमो भव मदमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिर्वाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधन पथ में केवल लगे भर रहो। ओम श्री शंकरदेव स्वामी की जय।